हेलो विद्यार्थी मित्रों, वंदे मातरम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने एग्जाम्पल 1 के बारे में पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 का पूरा कंप्लीट डिस्कशंस करेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ लिए थे। एग्जाम्पल 1 हमारा जो टॉपिक था वो था सरकारी विभागों के साथ किस प्रकार पत्र व्यवहार किए जाते हैं, उसके उदाहरण, जिसमें से पहला इसके पहले की वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया था। संस्था के पते पर पोस्ट पार्सल का सही समय पर वितरण न होने से शिकायती पत्र पोस्ट पार्सल विभाग को किस तरीके से लिखना था, ये हमने इसके पहले की वीडियो में पढ़ लिया। आज के वीडियो में हम एग्जाम्पल 2 के बारे में पढ़ेंगे और समझ प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल जो 2 है, उदाहरण जो 2 है, वो है टेलीफोन बिल में बाहरी कॉल्स, स्टडी कॉल्स। बच्चों, स्टडी कॉल्स, स्टडी का जो फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग। टेलीफोन बिल में बाहरी कॉल्स संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, रिक्वेस्ट लेटर लिखना है, कंप्लेंट पत्र नहीं है। और विषय है कि हमें जो हमारे स्टडी कॉल्स है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड चाहिए, उसकी जानकारी चाहिए कि हमने किससे कितना कितना बात किया हुआ है, स्टेटमेंट। तो संस्था का नाम, जो संस्था लिख रही है, मैंने आपको बता दिया था बच्चों। अगर कोई संस्था होगी, कोई स्कूल होगा, कोई कंपनी होगी, अगर ये लोग पत्र लिखते हैं, यानी कोई व्यावसायिक पीढ़ियाँ जब पत्र लिखती हैं तो जो उनका नाम होता है सेंटर में और बोल्ड में लिखा जाता है। जैसे आप देखिए, इन सभी की अपेक्षा इसकी जो लिखावट है वो गाढ़ा अक्षर में है। जागृति शिक्षण संकुल, इसका एड्रेस जो है स्टेशन रोड मोढ़ासा, और एक लाइन छोड़कर पत्र लिखा जाएगा, डेट लिखा जाएगा 25 अगस्त 2017 के दिन। फ़ोन नंबर, ईमेल जागृति शिक्षण संकुल के किसको लिखा जाएगा? सर्कल ऑफिसर श्री BSNL ऑफिस, मतलब ऑफिसर श्री को लिखा जाएगा। BSNL हो सकता है, वो कोई भी टेलीफोन का हो सकता है, लेकिन मोस्टली अब सरकारी में जो होता है BSNL ही होता है। तो BSNL ऑफिसर श्री मोतीपुरा मोढ़ासा। विषय टेलीफोन बिल में बाहरी कॉल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु श्रीमान BSNL मोढ़ासा द्वारा दी जाने वाली विविध सेवाओं की हम ग्राहक के रूप में कई वर्षों से लाभ ले रहे हैं। यानी ये बता रहे हैं जागृति शिक्षण संकुल के जो भी व्यक्ति पत्र लिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि श्रीमान BSNL मोढ़ासा यानी BSNL के द्वारा जितनी भी सुविधाएं दी जा रही थी, जितनी भी सेवाएं दी जा रही थी, उनका हम कई वर्षों से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिसकी हम सराहना करते हैं, मतलब जिसकी हम तारीफ करते हैं कि आपके द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं बहुत ही अच्छी हैं। इस समय हमने अपने परिसर में 2 कनेक्शन ले रखा हुआ है। इस समय वो बता रहे हैं कि हमने जो अपने घर पर है क्या है, कितना 2 टेलीफोन का कनेक्शन ले रखा है, जिसके नंबर हैं 28। इस समय हम अपने परिसर में 2 टेलीफोन कनेक्शन ले रखा है, जिसके नंबर है 28XXX 28XXX। बच्चों, आप लोग एग्जाम में है ना पूरा लिखना, 2X 3 4 5 6 कोई भी नंबर लिख देना। और आगे ये बता रहे हैं कि दोनों लाइनों पर बाहरी कॉल्स यानी स्टडी करने की सुविधा उपलब्ध है। देखो बच्चों, स्टडी कॉल्स क्या होता है समझा देता हूँ थोड़ा। अगर हम देश के अंदर हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में कॉल करते हैं तो वो स्टडी कॉल माना जाता है। जैसे अगर हम गुजरात में रहकर यूपी में, राजस्थान में, बिहार में कॉल करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में कॉल जाता है तो वो स्टडी कॉल्स होता है। और अगर एक देश से दूसरे देश में कॉल जाता है तो वो ISD कॉल होता है। और एक होता है लोकल, यानी गुजरात में रहकर गुजरात के अंदर ही सबको कॉल करना। तो ये बता रहे हैं हमारे दोनों लाइनों पर स्टडी कॉल्स की सुविधा उपलब्ध है। आगे ये बता रहे हैं कि उपयुक्त दोनों नंबर पर से किए जाने वाले बाहरी कॉल्स की सूची हमारे टेलीफोन के नियमित बिल के साथ भेजने की कृपा करें। मतलब ये बता रहे हैं कि बाहरी कॉल्स की जो डिटेल्स हैं, जो सूची है, जब आप बिल भेजिए तो उसी के साथ सूची को भी भेजने की कृपा करें, जिससे हमारे पास इससे संबंधित रिकॉर्ड रहे।
मतलब ये एक रिकॉर्ड के तहत बता रहे हैं कि आप हमें स्टेटमेंट यानी जो इसकी सूची है वो भेजने की कृपा करें, जिससे हमारे पास भी इस संबंध में एक रिकॉर्ड रहे। जागृत शिक्षण संकुल की आंतरिक व्यवस्था। आंतरिक व्यवस्था का मतलब इंटरनल मैनेजमेंट के हिस्से के रूप में यह भी आवश्यक है। मतलब बता रहे हैं कि जागृत शिक्षण संकुल के आंतरिक व्यवस्था यानी इंटरनल मैनेजमेंट के हिस्से के रूप में यह भी ज़रूरी है कि मैं स्टडी कॉल्स की सूची का रिकॉर्ड अपने पास रखूं। मतलब उनके मैनेजमेंट के अंदर ये भी चीज़ आती है। अतः त्वरित क्रियान्वित करने की कृपा करें। आगे वो बता रहे हैं कि तुरंत हमें इसका लाभ मिले, कुछ ऐसी व्यवस्था करें, ऐसी कृपा करें। आभार, आपका विश्वसनीय मोती भाई चौधरी। मोती भाई चौधरी कौन है? प्रशासनिक प्रबंधक है। मतलब जागृतिक शिक्षण संकुल के वो प्रशासनिक प्रबंधक हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर हैं। इसके बाद एग्जाम्पल 3 है कि एक ही टेलीफोन नंबर पर समांतर लाइन प्राप्त करने हेतु टेलीफोन विभाग को आवेदन पत्र लिखिए। समांतर लाइन प्राप्त करने का पैरेलल कनेक्शंस यानी सेम नंबर पर, एक ही टेलीफोन नंबर पर हमें 2 लाइन चाहिए। तो इस संबंध में हमें टेलीफोन विभाग को रिक्वेस्ट लेटर लिखना है। कैसे लिखेंगे वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आप समांतर लाइन के बारे में समझ लीजिए। एक ही नंबर, जैसे कि कोई नंबर है 2 3 4 5 6 7 और इसके आप एक से अधिक कनेक्शन ले सकते हो। जैसे मेरे ऑफिस में भी यही नंबर है, घर पे भी यही नंबर है। जैसे मेरे घर का नंबर है 2 3 4 5 6 7। इसी नंबर पर मैं चाहूँ अपने ऑफिस का भी कनेक्शन ले सकता हूँ। जब कोई इस पर कॉल करेगा तो वो मेरे घर पे घंटी बजेगी, तो वहाँ से एक कोई बटन दबाने पर वो कॉल हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसे कंपनी वाले नहीं करते हैं, कंपनी वाले कॉल ट्रांसफ़र कर देते हैं, वैसा पैरेलल लाइन, समांतर लाइन। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मैसेज करिएगा। सारथी बिजनेस हाउस फॉर्म का नाम जो लिख रहे हैं, और इसमें थोड़ा देखो बच्चों चेंज किया हुआ है, तो उस पर घबराना नहीं। जो संस्था का जो पता है इस बार सेंटर में लिखा हुआ है, GIDC रोड वापी। हर बार यहाँ लिखा रहता था राइट साइड में। तो आप चाहो तो ये GIDC रोड वापी को राइट साइड में लिख सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा और अच्छा माना जाएगा। मोस्टली ऑफ नियम यही है कि एड्रेस को यहाँ ही लिखा जाता है। फ़ोन नंबर, ईमेल 2 सितंबर 2017। ये थोड़ा उचित नहीं लग रहा है। मतलब ये जो एड्रेस को यहाँ लिख दिया, अगर यहाँ लिखा होता तो पत्र भरा हुआ लगता और पत्र आकर्षक लगता। तो आप लोग कोशिश करना कि यही लिखना। फ़ोन नंबर, ईमेल और किसको लिखा जाएगा? अधिकारी श्री BSNL सूरत रोड वापी। बाकी विषय है, विषय जो प्रश्न होता है वही विषय होता है। एक ही टेलीफोन नंबर पर समांतर लाइन प्राप्त करने के संबंध में आगे बता रहे हैं। श्रीमान सारथी बिजनेस हाउस वापी की एक प्रतिष्ठित व्यापारी इकाई है। मतलब बता रहे हैं कि सारथी बिजनेस हाउस वापी की एक फेमस प्रतिष्ठित व्यापारी इकाई है, जो कि GIDC रोड पर स्थित हमारी इकाई संचालन विभाग यानी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, संचालन विभाग एवं उत्पादन विभाग, ऐसे 2 विभागों में विभक्त है। बता रहे हैं जो हमारी इकाई है वो संचालन विभाग एवं उत्पादन विभाग 2 भागों में बटा हुआ है। और इन विभागों में कामकाज संबंध में, इन दोनों विभागों के कामकाज के संबंध में कर्मचारी गण को अन्य इकाइयों के साथ, व अन्य इकाइयों के कर्मचारी गण को हमारी इकाइयों के साथ नियमित रूप से टेलीफोन पर बातचीत करनी होती है। मतलब ये बता रहे हैं कि संचालन विभाग को कभी कभी उत्पादन विभाग के साथ किसी कर्मचारी के साथ, या उत्पादन विभाग के लोगों को संचालन विभाग के किसी कर्मचारी के साथ नियमित रूप से टेलीफोन पर बात करने की आवश्यकता बनी रहती है या पड़ती रहती है। इसलिए वो चाह रहे हैं, हाल में ही सारथी बिजनेस हाउस में एक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध है। मतलब बता रहे हैं हाल में मतलब प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में सारथी बिजनेस हाउस के पास एक टेलीफोन कनेक्शन पहले से ही है, जिसका नंबर है 266551 है। इस नंबर के लिए टेलीफोन विभाग द्वारा दी जाने वाली एक से अधिक समांतर लाइन की सुविधा हम प्राप्त करना चाहते हैं। आगे वो बता रहे हैं कि एक इसी नंबर पर एक से अधिक समांतर लाइन, इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया, ऐसी सुविधा हम प्राप्त करना चाहते हैं जिससे हमारे टेलीफोन से होने वाले व्यापारिक व्यवहार सरलता से तुरंत हो सके, जिससे आसानी से क्या हो सके, व्यापार हो सके, तीव्र हो सके, क्योंकि बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उनको कॉल कर लीजिए, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ आप उनको कॉल कर लीजिए, वैसा नहीं, कॉल ट्रांसफ़र हो जाएगा तुरंत, तो काम तीव्र होगा, व्यापारिक जो गतिविधियाँ हैं वो जल्दी हो जाएंगी। उपयुक्त सुविधा प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। इस सुविधा को प्रदान करने के लिए आप आवश्यक कार्यवाही करें, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपा करता हूं, ऐसा चाहता हूं।
इस सुविधा की प्राप्ति हेतु यदि कोई अतिरिक्त कोई एक्स्ट्रा कोई चार्ज चुकाना हो तो उसकी भी जानकारी देने की कृपा करें। आगे ये बता रहे हैं कि यदि इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए यदि कोई अतिरिक्त चार्ज चुकाना हो तो आप मुझे सूचित करें। आभार, आपका विश्वसनीय धीरज टंडन। और धीरज टंडन कौन है? मैनेजर है। उम्मीद है कि विद्यार्थी मित्रों आपको ज़रूर समझ में आया होगा। यदि आप समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में से अधिक ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें और अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें। धन्यवाद।